सदगुरुदेव की जय हो, बंदीछोड़ कबीर साहिब की जय हो, बंदीछोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, आज हम फिर से इस नकली भोंदू शर्मा जी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस गीता वेद पुराण चैनल वाले ने ये ठान लिया है कि संत रामपाल महाराज जी को कैसे भी करके बदनाम करना है। तो इस दास ने भी ठान लिया है इन नकली संतों महर्षि को कैसे आपके सामने लाना है, इनकी पोल कैसे खोलनी है, ये दास ने भी पहले ही निर्णय कर लिया है। तो इन नकली महर्षि संतों की पोल खोलने वाला हो उससे पहले आपको ये दिखाने वाला हो कि जिस प्रकार से संत रामपाल महाराज जी ने कथन किया, जैसे उन्होंने कहा, उनका दोहा ये कहता है कि संत रामपाल महाराज जी ने ये मनमुखी स्वयं रचित दोहा बनाया। दोहा जैसे ये दोहा देखिए, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, चौन वेद से मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं। इसका एक कथन है कि संत रामपाल महाराज जी ने अपने हाथों से, मतलब इस गीता वेद पुराण देवेंद्र शर्मा जी का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज जी ने ये दोहा बनाया, अर्थात ये दोहा उनका है, ये कबीर जी का दोहा नहीं है। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में एक बंदे ने इस शर्मा जी को कमेंट किया और कहा, शब्दावली में दिखाई, कबीर शब्दावली। तो उसको जाकर चेक करना। उसने क्या बताया कि वेद हमारा भेद है, हम ही वेदों माही, जिस विद न्यारे हम रहे, सो कोई जाने नाही। पुण्यात्मा, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, शब्द का अंतर है और भाव एक ही निकलता है। दोनों इन वाणियों का भाव एक ही है, इनमें तनिक भी अंतर ना समझना है। और मूर्खता की हद तब इसने पार की, इसने कहा कि ये दोहा इसको मिला नहीं। तो इस बंदे को कैसे मिला? कबीर शब्दावली में। यही दोहा जो है ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन इसको नहीं मिला। लेकिन इसके कमेंट बॉक्स में जाकर देखना, उस बंदे को मिला और उसने कहा कि ये ऐसा दोहा नहीं, ये जैसे संत रामपाल महाराज जी ने आपको बताया ये दोहा ऐसे है। और उसने बताया कि वेद हमारा भेद है, हम ही वेदों माही, जिस विद न्यारे हम रहे, सो कोई जाने नाही। जैसे हम संत रामपाल महाराज जी ने जो दोहा बताया सेम वही है, केवल शब्द में अंतर है। तो उन्होंने ये कहना चाहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और इसका ये कहना है कि मैं वेदों में हुई नहीं। फिर संत रामपाल महाराज जी ने कबीर देव करके एक किस देवताओं के बारे में बताया, किस परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया, जब कबीर जी वेदों में है ही नहीं, इसका ये कहना है। जबकि मूर्खता की इसने जाना ही नहीं इस शब्द का भाव क्या है। तो इस शब्द का भाव क्या है इसमें देखते हैं कि वेद हमारा भेद है। कबीर साहब कहते हैं कि वेद तो मेरा ही भेद है, मेरा ही गुणों का वर्णन है वेदों में, हम ही वेदों माही, वेद मेरा भेद है, यानी कि वेदों में मेरी महिमा है और मैं ही वेदों में हूँ। कबीर साहब कहते हैं जिस विधि न्यारे हम रहे, सो कोई जाने नहीं। लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति होना संभव नहीं। कबीर जी का कहना था कि वेदों में जो विधि बताई गई है वो केवल ब्रह्म तक की साधना की विधि आपको बताई गई, उससे आगे की जो विधि है वो केवल तत्वदर्शी संत ही जानता है। और इसीलिए कबीर साहब ने कि जिस विधि न्यारे हम रहे, सो कोई जाने नहीं, यानी कि मैं अलग विधि से मिलता हूँ, मेरी प्राप्ति की विधि अलग है, न्यारी है, इससे भिन्न है, वेदों से अलग है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के गुण और महिमा वेदों ने गाई है, वेदों में परमात्मा की महिमा को बताया गया। लेकिन वेद मंत्र या वेदों से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, यही इन वाणियों का मुख्य सार है। लेकिन इस मूर्ख ने मूर्खता की, इस वाणी को ये समझ नहीं पाया। जितना इसने समझा केवल गीता और वेद पुराण को ही समझा, लेकिन इसका मर्म भेद ये जान नहीं पाया। तो पुण्यात्मा, यही इसका सार था कि वेदों में परमात्मा का गुणगान है, परमात्मा की महिमा है कबीर देव करके। लेकिन ये तथाकथित कथावाचक नकली संतों ने नहीं माना, क्योंकि ये अहंकार के मारे हैं, ये लोभी है, ठगी है।
जनता को लूटना, जनता को ठगना, समाज को भ्रमित करना, इन नकली संतों का यही काम रहा है। हमेशा यही करते आए हैं ये लोग और आज भी यही करते हैं। तो यही पाखंडता है, इनकी पाखंडता है। ये संत रामपाल महाराज जी को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन नकली संतों का ज्ञान है, नकली संतों की नकली तत्व ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये मनमुखी अर्थ किया उन लोगों ने। इसका सही भाव ये है कि वेद हमारा भेद है, हम ही वेदों माही, जिस विधि न्यारे हम रहे सो कोई जाने नाही। उसको कोई जानता नहीं, उसकी प्राप्ति की विधि केवल और केवल तत्वदर्शी संत के पास है। जाकर उनके सत्संग सुने, जाकर उनके वचन सुने और परमात्मा की प्राप्ति करें। परमात्मा को कैसे पाना है, परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, ये केवल तत्वज्ञानी संत ही जान सकते हैं और वही हमें बताने वाले हैं। और वही सदगुरु है, वही जगत गुरु है और वही है संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल महाराज जी को ना जानते हुए इस नकली ने नकली वीडियो बनाकर फर्जी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो ज़रा हम भी इनकी पोल खोलेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनके वेद और पुराण क्या कहते हैं, इनके पुराण में क्या लिखा है, इनके चरित्र में क्या लिखा है, सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय सदगुरु रामपाल महाराज की जय हो।